अच्छा, तो अभी हमारा सेकंड क्लास होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रखी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने क्लियर की थी। हमारा सेकंड क्लास होने वाला है, हम फिर से न्यू ब्लेंडर पा चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल है, ठीक है। अब सेकंड क्लास में सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो कुछ चीज़ें हम सीखते हैं, क्योंकि हम आज प्रोजेक्ट करने वाले हैं और उस प्रोजेक्ट में हम इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ चीज़ें हमने सीखनी है। मैं शिफ्ट F पे प्रेस करता हूँ। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम कैमरा व्यू किस तरह सेट कर सकते हैं। मैंने कैमरा व्यू पिछले क्लास में सेट किया था। मैं किसी भी साइड से आप इसको देख सकता हूँ, WS और D को प्रेस करते हुए और A को, जो जिससे हम गेम खेलते थे उसी बटन्स के ज़रिए। अच्छा, मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसके ज़रिए हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो हमने कल डिस्कस नहीं की थी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या चीज़ थी, जो कि हम एडिट मोड में जा सकते हैं। एक तो हम इसको एडिट मोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, व्यू पोर्ट शेडिंग जो है, हम इसको एडिट मोड बोलेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान वर्ड है, क्योंकि हम इसमें एडिटिंग करते हैं। लेकिन असल में जो ब्लेंडर के लिए एडिट मोड है वो ये है कि हम अगर टैब को प्रेस करेंगे, हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे। एक ये चीज़ है, हम यहाँ से भी एडिट मोड में जा सकते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल कौन सी जगह, ये जगह। इसके ज़रिए अगर हम यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑब्जेक्ट, अब कौन सा मोड है, ऑब्जेक्ट मोड है। इस पे प्रेस करेंगे, इसमें आपको एडिट मोड मिल जाएगा। और एक दूसरी तरीका ये है कि आपके कीबोर्ड में इस तरह का एक बटन मिलेगा जिस पे टैब लिखा होगा, इस तरह का, और उसको प्रेस करके भी हम डायरेक्ट शॉर्टकट के ज़रिए एडिट मोड में जा सकते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, एडिट मोड आ गया, ठीक है। मैं एडिट मोड में जाता हूँ, मैं आ गया। अब मैं फिर से जाता हूँ और मैं ऑब्जेक्ट मोड में, मैं वापस आ गया। और ये अब मैं अगर टैब प्रेस करूँ कीबोर्ड में तो उसके ज़रिए भी होगा, ये देख रहे हो, ये टैब बटन प्रेस करते हुए भी आएगा, ठीक है। तो मैं टैब को प्रेस करता हूँ। अच्छा, हमने अब यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है कि हम इस ऑब्जेक्ट के बीच में कट कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये ऑब्जेक्ट बड़ा करना है, लेकिन ये पूरा बड़ा नहीं करना है, मुझे इसका कुछ हाफ हिस्सा इसका बड़ा करना है और बाकी ये छोटा रहे तो बेहतर रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में आ गया और एडिट मोड में मैं इसमें कट लगाऊंगा। अच्छा, हमने कट लगाना सीखना है। अच्छा, मैं इस पर कट लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जो कि ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसका एक कोना सेलेक्ट होता है, इसका ये कोना भी सेलेक्ट होता है, ये भी होता है। अगर मुझे दो सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये दोनों हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। वो किस तरह करेंगे वो थोड़ा आराम से करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल उसका टाइम नहीं है। फ़िलहाल हम क्या सीखेंगे, इसमें कट कैसे लगाना है। तो मुझे कट जो है वो इस फेस में लगाना है। ये तो कोने सेलेक्ट हो रहा है, फेस सेलेक्ट हो ही नहीं रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ आती है, ठीक है। आपके पास जो ऊपर है यहाँ पे तीन चीज़ आती है। ये एक जो ये इस पे बने हुए हैं कि ये किस चीज़ के लिए, ये जिस चीज़ के लिए आपने देख लिया, ये इस कोने के लिए बना हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास इन लाइंस के लिए, जो लाइंस आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के लाइंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइंस के लिए ये वाला है। और अगर हमने किसी फेस को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब इस पे जब क्लिक करोगे तो ये फेसेस सेलेक्ट होंगे, ये फेसेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े फेसेस। तो हमें फेसेस को सेलेक्ट करना है, हम फेसेस पे आएंगे और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे। ये फेस सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम ए को प्रेस करेंगे। ए को प्रेस करते ही सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में होगा, सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी। ए को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ फेस वाइज सेलेक्ट करते हो तो एक फेस को सेलेक्ट कर दिया और इसके साथ अल्ट को प्रेस करोगे तो उस एंगल में जितने भी फेसेस हो गए सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। एक तरीका ये हो गया। या फिर आप इसको प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करो, फिर आप इस एंगल पर आ जाओ और शिफ्ट आप दबा दो और इसको प्रेस कर दो, फिर आप शिफ्ट छोड़ दो, फिर एंगल चेंज करो और मैं इधर आता हूँ, इधर, और फिर शिफ्ट प्रेस करो, इस एंगल को सेलेक्ट करो, सारे एंगल हमारे सेलेक्ट हो गए। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपने क्या करना है, एक फेस को सेलेक्ट करना है, अल्ट को प्रेस करना है कीबोर्ड में और डबल टैप करना है, और ये जो है आपके फेसेस सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे फेसेस सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। हमने क्या करना है, इसमें कट लगाना है। कट कैसे लगाएंगे, कट के लिए हम दो बटन्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल और आर। अच्छा, ये मैं क्या करता हूँ, मैंने कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करना है और कंट्रोल पर आप जैसे प्रेस करोगे और आप अपने माउस को ऊपर नीचे लेके जाओगे, अचानक से आपको एक लाइन वैसे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अचानक से दिखाई देगी। ये देखो लाइन आ गई। वैसे अगर मैं माउस को ऊपर नीचे करता हूँ, ये देखो लाइन आ रही है। मुझे किस साइड से कट लगाना है ये मुझे डिसाइड करना है। एक कट इधर आते हैं और एक नीचे आते हैं, ठीक है। अगर मुझे दो कट लगाने तो मैं सिर्फ माउस के बटन को स्क्रॉल करूँगा और ये दो बन जाएंगे, माउस के बटन को फिर स्क्रॉल करूँगा तो ये तीन चार बन जाएंगे। मुझे क्या करना है, मैं दो कट लगाता हूँ, मैं माउस को स्क्रॉल करता हूँ, कट दो बन गए, ठीक है। अब अभी तक कट बनी नहीं है, ठीक है। कट आप अब माउस प्रेस करोगे तब जाके बनेंगे, ठीक है। माउस प्रेस कर दिया, अभी भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जब दोबारा माउस प्रेस करोगे कट अब बन चुके, ठीक है।
फाइनली हमारे क्या बन चुके हैं, कट बन चुके हैं। अब मैं फिर से यहाँ पे फेस सिलेक्शन पे आता हूँ, इस पे, ठीक है। यहाँ पे फोकस करने कि आप किस सिलेक्शन पे रुके हो, और मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ। अब पूरा फेस सेलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि अब कट बन गया। और ये अगर मैं देख लूँ तो ये सारे एंगल में बन चुके, ठीक है, हर साइड से कट बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और आल्ट प्रेस करके डबल क्लिक करता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया, हमारे सारे साइड सेलेक्ट हो चुके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हमने थोड़ा बड़ा करना है। इसको बड़ा कैसे करेंगे हम, अब पहले शॉर्टकट की हमने डिस्कस किए थे। अब इसके लिए जो शॉर्टकट की है, इसको बड़ा करने के लिए वो ये है कि हम इसको ई प्रेस कर सकते हैं। ई के साथ ये ऊपर जाएगा और नीचे भी जाएगा, लेकिन हमें ऊपर नीचे नहीं चाहिए, हमें इस तरह चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो न्यू यूज़र है वो कंफ्यूज ना हो जाए। ओल्ड यूज़र के लिए थोड़ा बोरिंग होने वाला है क्योंकि उसको ऑलरेडी पता होता है, न्यू यूज़र के लिए कन्फ्यूजन है। अच्छा, मैं इसको ऐसे बड़ा करना चाहता हूँ कि ये इस तरह बड़ा हो जाए और बाकी छोटे रहे। आप समझिए, मैं इसको इस तरह बड़ा करना चाहता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमने क्या करना है, हम इसके लिए एस को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन एस हम अगर स्केल के लिए प्रेस करते हैं, हम एस प्रेस करते थे, अगर आपको याद है। तो हम एस को प्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ वो ये इस तरह मोटा हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको इस तरह मोटा करना है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस तरह नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है ये बाहर निकल जाए। ये चीज़ें किस तरह निकल जाए, ये तो आप ये ऐसे निकल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हो, ये भी साथ में बाहर निकल रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ये सिर्फ बाहर निकल जाए। तो हम ई को प्रेस करेंगे, ई का मतलब एक्सक्रूड, किसी चीज़ को बढ़ाना छोटा करना, इसके लिए यूज़ होता है। हम ई को प्रेस करेंगे और हम माउस को अब टच नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एस को प्रेस करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा हमारे साथ। या आप देख रहे हो, हमारे साथ ये कुछ इस तरह बड़ा हो जाएगा। ई को प्रेस किया और एस को प्रेस कर दिया, तो हमारे साथ कुछ इस तरह बड़ा हो गया। अब हम इसको प्रेस करते हैं, फिर ई को प्रेस करते हैं, ये बड़ा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ई के साथ हम एस को भी प्रेस करते हैं, तो ये हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ छोटा हो गया। हम फिर ई को प्रेस करते हैं, ये बड़ा हो गया। हम फिर ई के साथ एस को प्रेस करते हैं, ये फिर बड़ा हो गया। अगर हम सिर्फ एस को प्रेस करेंगे तो ये इस तरह बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम फिर ई को प्रेस करते एक्सक्रूड हो जाएगा, हम फिर एस को प्रेस करते छोटा हो जाएगा, फिर ई को प्रेस करता हूँ। मैं इसलिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि हमने क्या करना है, ठीक है। ई और एस दोनों को प्रेस करोगे तो उसी साइज़ में ये चीज़ बड़ा होता जाएगा, और ई को प्रेस करोगे मतलब एक्सक्रूड होगा, और एस को प्रेस करोगे स्केल होगा, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह का शेप इसका बन गया, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो, ये चीज़ें हमने इसलिए करनी है कि हमारा प्रोजेक्ट इन चीज़ों पे है। किस चीज़ों पे, ई और एस पे पूरा प्रोजेक्ट हम करने वाले शॉर्टकट की पे। मैं टैब मोड से वापस आता हूँ, ये टैब मोड है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें जो दिखाई देती है तो ये टैब मोड में सिर्फ दिखाई दे रही होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं टैब मोड से वापस आऊँगा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं टैब मोड से वापस आता हूँ, टैब क्लिक करता हूँ, एडिट मोड से वापस आता हूँ, तो सारी चीज़ें हमारे साथ गायब हो जाएगी। ये सारी चीज़ें गायब हो गई, ठीक है। सिर्फ वो रह गई जो हमारे पास पहले से थी, और हमारा प्रोजेक्ट इस तरफ दिखाई दे रहा है। ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया, ये शतरंज बन गया, क्या बन गया मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास ये प्रोजेक्ट बन चुका है। और मुझे सच में नहीं पता ये हमने क्या बना दिया, बट हम इसको सीख गए कि हमने एक्सट्रूड कैसे करना है और स्केल कैसे करना है। इन दोनों चीज़ों को आप सीख चुके हो, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अब करने वाले हैं एक परफ्यूम के बोतल को डिज़ाइन करने वाले हैं। जो हमारे पास ये बोतल है, इसको हमने क्या करना है, ब्लेंडर में बनाना है। हमने इधर बनाना है इस बोतल को, सेम टू सेम इसी बोतल को हम बनाने वाले हैं। और आज के क्लास में, क्लासेस थोड़े लंबे होने वाले, लेकिन आप लोगों ने अगर सीखना है तो क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस क्लास में क्या करेंगे, उस बोतल को बनाने वाले हैं। पहले हम अपने ब्लेंडर पे आते हैं और सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, या फिर हम ऐसा करते हैं कि ए प्रेस करते हैं, सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी, और डिलीट प्रेस करते हैं, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रेफरेंस इमेज था हम उसको अपने ब्लेंडर में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है। हमारा जो रेफरेंस इमेज है, जहाँ पे भी आपका इमेज पड़ा हुआ है, आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ से इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करो और अपने ब्लेंडर में लेके आ जाओ। यहाँ पे आप पेस्ट करोगे तो आपका रेफरेंस इमेज आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज आ गया। हम इसको थोड़ा मूवमेंट दे रहे हैं, इसको साइड करेंगे तो जी को प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा साइड करेंगे, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा, हमें सीधा ऐसे चाहिए। तो जी के साथ हम वाई को प्रेस करते हैं ताकि सीधा इधर आ जाए। और शिफ्ट एफ को देख के हम ये देख रहे हैं ये पूरा सीधा नहीं है, ठीक है। एक्स एक्सिस में ये थोड़ा टेढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे एंगल, अगर हम एन को प्रेस करते इसका प्रॉपर्टी शो हो जाएगा सारा। यहाँ पे एन को अगर हम इस छोटे से बार पे प्रेस करते तो भी शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका कौन सा एंगल ख़राब है, हम उसको देख के सही करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास 90 हो गया ऑलमोस्ट, हमारे पास एंगल 90 हो चुका है। और जेड एक्सिस में थोड़ी सी हमें छेड़छाड़ करनी है, हमारे साथ जेड एक्सिस जो है
आप लोग अगर देख रहे हो तो माइनस है, ठीक है। यहाँ पे भी आप डायरेक्ट एंगल दे सकते हो, माइनस आपने प्रेस कर दिया और -90 प्रेस करोगे, इंटर करोगे तो ये पूरा सीधा हो जाएगा। एंगल थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन ये आप सीख लोगे आराम आराम से, ठीक है। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखा जाता, आराम आराम से। ये हमने पूरा इस तरह एंगल वाइज सेट कर दिया। अच्छा, ये हमारा पूरा सेट हो चुका है। हमने क्या करना है, सेम चीज़ हमने बनानी है अपने ब्लेंडर के प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड पे जाएंगे, ऐड पे हम मेश पे जाएंगे और हम एक क्यूब ऐड करेंगे। हमने एक क्यूब ऐड कर दिया। इस क्यूब को हमने स्केल अप करना है ताकि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाए। हम यहाँ पे स्केल पे जाते हैं और इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं। स्केल पे भी जा सकते हैं या फिर एस प्रेस करके हम एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। एस के साथ हमने इसको एक्स एक्सिस में सेलेक्ट करना है तो एस प्रेस करना है और एस के साथ एक्स को, तो ये हम उस एंगल में, या फिर एस के साथ जेड को प्रेस करोगे तो उस एंगल में ये होता जाएगा जिस एंगल में आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। हमें ये इस तरह चाहिए और शिफ्ट एफ प्रेस करके हमें इसका थोड़ा, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ सॉरी एस के साथ हम एक्स प्रेस करेंगे, एस के साथ एक्स को, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। हमें ये कुछ इस साइज़ में चाहिए और ये जो है ये बहुत पतला सा है तो हमें इसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा करनी है। मोटाई कुछ इस तरह हो गई, ओके। ये हमारे साथ ऑलमोस्ट आ चुके हैं। जो हमारे साथ बोतल का साइज़ है हमारे साथ ऑलमोस्ट वही साइज़ बन चुके हैं। थोड़ी सी मोटाई ज़्यादा है तो हम उसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। हमारे साथ वो साइज़ बन गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ऊपर जो इसका बोतल का ये जो ऊपर हिस्सा होता है हमने इसको डिज़ाइन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस ऐड में जाएंगे, मेश में जाएंगे और यहाँ पे हमने ढूंढना है सिलेंडर को, ठीक है। सिलेंडर को सिलेक्ट कर दिया। अब इस सिलेंडर को हम कहाँ पे लेके आएंगे, शिफ्ट एफ को प्रेस करता हूँ ताकि थोड़ा सा जूम इन कर सको। इस सिलेंडर को हमने इसके टॉप पे प्लेस करना है। इधर लेके आ जाओ इसके टॉप पे और स्केल को थोड़ा छोटा करना है एस के ज़रिए, या फिर यहाँ से भी आप छोटा कर सकते हो। इसको प्रेस करो और इसको ऊपर नीचे आगे पीछे छोटा करो। लेकिन ये फिर अब तो ऊपर से छोटा करोगे, इस साइड से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको एस के ज़रिए छोटा करेंगे क्योंकि ये हर एंगल से फिर छोटा हो जाएगा। हम इसको छोटा कर रहे हैं और इसको लेके आ रहे हैं पूरा नीचे, इस पे मोमेंट टूल पे जाके इसको नीचे ला रहे हैं। यहाँ पे इसको मैंने प्लेस कर दिया। अच्छा, ये जो है ये बहुत ही मोटा है क्योंकि इसका हमने अंदर वाला साइड पहले बनाना है, इसका सर्फ बाद में बनाएंगे। तो हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ये डिज़ाइन जो है हम पहले इसके डिज़ाइन को बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम नोट कर दे तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ हमने इस तरह डिज़ाइन करनी है जो इसके अंदर डिज़ाइन है। तो हम क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को पहले बनाएंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, एडिट मोड में जाएंगे और अभी हमने जो कट वगैरह सीख लिए वो यहाँ पे आप अप्लाई करने वाले। हम क्या करेंगे, एडिट मोड में कंट्रोल आर को प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये डिसेलेक्ट हो गया तो फिर ए प्रेस करो, फिर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिसेलेक्ट हो गया, इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन कुछ चीज़ें फिर रह जाती है। आपने क्या करना है, ए प्रेस करना है और ये सेलेक्ट हो जाएगा और फिर कंट्रोल आर क्लिक करना है। ये हमारा कट ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे देख रहे हो। अब हमें 2 कट चाहिए तो यहाँ पे मैं माउस को स्क्रॉल करता हूँ, ये 2 बन जाएंगे और क्लिक करता हूँ, ये दोनों मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ। एक पूरा एंड पे प्लेस कर दिया और मूवमेंट टूल पे आता हूँ और दूसरे कट को सेलेक्ट करके यहाँ पे, आप यहाँ पे सिर्फ एक सेलेक्ट हो रही है, आप लोग देख रहे हो। हमने क्या करना है, आल्ट प्रेस करना है और इस पर डबल क्लिक करना है, पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम नीचे ला रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये नीचे आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस नीचे वाले साइज़ को हमने थोड़ा बढ़ाना है, ठीक है। इस नीचे वाले साइज़ को, इस एरिया को हमने थोड़ा सा बढ़ाना है। तो इसके लिए हम एक्सरे मोड में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे पहले ताकि ये पूरा परफेक्ट सिलेक्शन हो जाए हमारा। हम एक्सरे मोड में आ गए और हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। वापस एडिट मोड में आएंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्रूड करेंगे और साथ स्केल के साथ इसको एक्सक्रूड करेंगे। तो हम ई को प्रेस करते और ई के साथ एस को प्रेस करते तो ये थोड़ा सा एक्सक्रूड हो गया। अगर आप लोग इसको देख रहे हो ये एक्सक्रूड हो रहा है, ठीक है। ये हमारे साथ ऑलमोस्ट बन चुके हैं जिस तरह इस बोतल का है, ये इस बोतल का बन चुका है ऑलमोस्ट। हम इसको क्या करते हैं, अब इसको टैब मोड से वापस आते हैं और इसको अब नीचे ला रहे हैं। टैब मोड से वापस आने के लिए मैंने टैब को प्रेस कर दिया, एडिट मोड से वापस आने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह कुछ इसका बन चुका है ऑलमोस्ट। अच्छा, अब इस पर क्या करना है, ये बहुत ही इसमें लाइंस वगैरह देख रही है, स्मूथ नहीं है। तो इस पर क्लिक करो नॉर्मल सा और राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ अप्लाई करो। ये किस तरह मैंने किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे शेड स्मूथ आ रहा है, इसको क्लिक कर दिया। मैं थोड़ा सा आराम आराम से इसलिए कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब ये हमारे पास इसका जो ऊपर का हिस्सा ही आ गया, हमारे पास कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। हम इसको मटेरियल व्यू में अगर चेक करें तो हमारे पास कुछ ऊपर का हिस्सा इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम वापस आते हैं एडिट मोड में। अब इसके लिए हमने ऊपर का सर जो है वो बनाना है। हम ऐड पे जाते हैं, मेश पे जाते हैं और दोबारा एक सिलेंडर को ऐड करना है और इसको ऊपर लाना है।
यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इससे बड़ा हो और ये इस तरह, और हमने इस पे ऊपर रखना है। लेकिन इसका अंदर का साइड जो है ये हमने खाली करना है, क्योंकि अंदर का साइड खाली होता है। तो हम क्या करेंगे, वापस टैब मोड में जाएंगे, यहाँ पे हमने फेसेस को सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। और इस फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, मैंने इसको अब मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हम अगर इसको एक्सक्लूड करने वाले ताकि हम कट कर सकें, अंदर से इसको हमने खाली करना है, तो इसके लिए हम आई को प्रेस करेंगे, आई को, और थोड़ा सा छोटा करेंगे। आई का मतलब इन्वर्स जो हमारे पास होता है, हम इसको थोड़ा सा इन्वर्स एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। एक एक्सक्लूड बाहर होता है, एक इन्वर्स होता है, हमने इसको इन्वर्स की तरफ एक्सक्लूड कर दिया। अब इस फेस को हमें डिलीट करना है। सिंपली आप एक्स पे क्लिक करो, अपने कीबोर्ड में एक्स पे क्लिक करो और फेस पे क्लिक करो, यहाँ पे फेस को डिलीट करो। ये हमारे पास पूरा सर बन चुका है, अंदर से खाली हो गया, ठीक है। शिफ्ट एफ को प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और टेप के ज़रिए मैं एडिट मोड से वापस आता हूँ। ये हमारे पास एडिट मोड है, एडिट मोड में ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। मूवमेंट नहीं दे सकते, स्केल अप नहीं कर सकते, एडिट मोड में ये चीज़ें नहीं होगी। तो आपने इससे बाहर आना है, और जैसे ही बाहर आओगे तो आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और नीचे लेके आना है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट इस तरह बन गया। लेकिन अभी ये भी थोड़ा स्मूथ नहीं है हमारे पास, इसको भी स्मूथनेस देनी है। तो इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ, सिंपल सी बात। इसको भी हमने स्मूथ कर दिया। हमारा परफ्यूम का बोतल थोड़ा बहुत डिज़ाइन हो चुका है, लेकिन इसमें एक और बात है कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्नर है वो थोड़े से इस तरह के नहीं है। हमने इन कॉर्नर को इस तरह बनाना है। यहाँ पे आपको ये जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है ये इतने सख्त नहीं है जितने हमारे। तो हम क्या करेंगे, वापस से एडिट मोड में जाएंगे, टैब क्लिक करेंगे, एडिट मोड। अच्छा, पहले इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस चीज़ को आपने एडिट करना है उस पर क्लिक करके एडिट मोड में जाना है, ठीक है। अब टैब क्लिक करके एडिट मोड में आ गया मैं। यहाँ पे मैं क्या करना हूँ, पहले हम यहाँ पे जाएंगे, फेसिस सेलेक्ट है, इसमें हम फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमें फेस को सेलेक्ट नहीं करना है, हमने इस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे लाइंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस लाइन को हमने सेलेक्ट कर दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन के साथ इस लाइन को शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लिया, दोनों हो गए। अब शिफ्ट को छोड़ देना है, ठीक है। अब फिर शिफ्ट एफ को क्लिक करके नीचे आता हूँ मैं, और यहाँ पे माउस क्लिक करता हूँ, फिर से शिफ्ट को क्लिक करता हूँ, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। फिर से शिफ्ट एफ क्लिक करके मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे माउस क्लिक किया, फिर इसको भी क्लिक किया। हमारे साथ हर एक कोना इसका सेलेक्ट हो चुका है। अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, हर एक कोने पे येलो कलर लग चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको गोल करना है, ठीक है, थोड़ा सा बेउल करना है। तो इसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम बेउल कहते हैं। हम अगर कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ बी को, तो हमारे पास हमारे कर्सर गायब हो जाएगा। और हम जब इसको आप इस तरह करेंगे, ये बेउल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये गलत हो रहा है, ये आप लोगों को अगर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बेउल करेंगे, थोड़ा सा माउस को इस तरह खींचेंगे, और यहाँ पे माउस का जो व्हील है इसको स्क्रॉल करेंगे आराम आराम से। इतना सा स्क्रॉल कर दिया, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम थोड़ा सा बेउल करेंगे और हम इसको प्रेस करेंगे। तो हमारे साथ अब एडिट मोड से अगर मैं वापस आता हूँ तो हमारे साथ ऑलमोस्ट शेप तैयार होने वाला है। जो हमारे साथ इधर शेप है वो इधर तैयार हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। अच्छा, हमने क्या करना है, अब इस पर शेडिंग वगैरह अप्लाई करनी है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इसको हम ग्लास बनाएंगे और बाकी सारे शेडिंग जो है, इसके कलर्स जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी था।